जय हिंद दोस्तों, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज के इस सेशन में हम बहुत सारी आपके बेसिक डाउट क्वेरी क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं कि आईटीआर क्या होती है, आईटीआर किसे भरनी जरूरी है, आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको किस तारीख से पहले पहले आईटीआर भर देनी होती है, कितना टैक्स आप लोगों को देना होता है। इसके अलावा भी दोस्तों आपकी कोई आईटीआर से रिलेटेड बेसिक डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर क्या होती है। दोस्तों हर एक व्यक्ति कमाई करता है, कमाई करने के साधन जो होते हैं इनकम टैक्स के अंदर 5 तरह के ही होते हैं। एक व्यक्ति सैलरी या पेंशन की इनकम कमा सकता है, एक व्यक्ति दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी यानी कि मकान, दुकान, फ्लैट के किराए की इनकम कमा सकता है, एक व्यक्ति कैपिटल गेन से कमाई कर सकता है जैसे कि प्रॉपर्टी बेची, शेयर बेचा या म्यूचुअल फंड बेचा, ईटीएफ बेचा। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस की इनकम, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई सेल, कोई सर्विस, कोई ट्रेडिंग करता है। इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है, जो कि दोस्तों आपकी हो जाती है सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रिप्टो करेंसी, पार्ट टाइम इनकम। ये सारी की सारी इनकम मिलाते हैं तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम बन जाती है। ये ग्रोस टोटल इनकम दोस्तों सारी की सारी हेड को मिला करके अगर आपकी 4 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है तो आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी हो जाती है। सर हमने तो सुना है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। दोस्तों 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स लगता है और 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगता है। ये 60,000 रुपए टैक्स आपका हो जाता है। और इनकम टैक्स का सेक्शन 87A जो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो सेक्शन 156 हो जाएगा दोस्तों, वहां पे इन्होंने बोला है जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका जो टैक्स बनेगा वो या 60,000 रुपए, उन दोनों में से जो कम होगा आपको माफ कर देंगे। तो इस तरह से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है। इसके अलावा कोई स्पेशल रेट की इनकम लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो वगैरह की है तो 4 लाख से कम होगी तो भी आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। तो किन किन लोगों को आईटीआर भरना जरूरी है आप लोगों ने समझा। जिन व्यक्तियों की इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है, जिनको कोई भी लॉस हो गया है, जिनकी कोई स्पेशल रेट की इनकम है, जिनके कोई भी ट्रांजेक्शन टर्नओवर बहुत ज्यादा है, जिनके एआईएस, टीआईएस और 26S में डेटा बोल रहा है, जिनको कोई लॉस हो गया है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, जो इन फ्यूचर के अंदर नोटिस नहीं चाहते हैं, इन सभी लोगों को आईटीआर भरनी चाहिए। 4 लाख से ऊपर इनकम पर और 4 लाख से कम है लेकिन स्पेशल रेट की इनकम है या बड़े बड़े लेन देन आप लोगों ने कर लिए हैं तो आईटीआर का फॉर्म आप लोगों को भरना सुनिश्चित करना है। तो इस आईटीआर को अगर हमने भरना है तो कब और कैसे भरना होता है। दोस्तों कब की बात करें, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 इसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोलेंगे और आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 आपका लिखा आने वाला है। तो आपका जैसे ही 31 मार्च को साल खत्म होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हालांकि कागजों में तो 4 महीने का टाइम है लेकिन 2 महीने तक तो आईटीआर के फॉर्म ही नहीं आते हैं। तो 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर 1 और 2 का फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस की, एफएनओ की, इंट्राडे की इस तरह की इनकम आती है तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 जाएगा, उसको आप 31 अगस्त तक भर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ रही है, आपकी सर्विस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको पहले 30 सितंबर से पहले पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा करके 31 अक्टूबर तक वो आईटीआर भरनी होती है। बहुत सारे केस में ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है तो दोस्तों आप लोगों को 31 नवंबर तक, 30 नवंबर तक ये आईटीआर भरनी होती है। अगर आप आईटीआर भरना भूल गए हैं पिछले किसी भी टाइम की तो 31 दिसंबर तक बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों पहले से कोई भी आईटीआर भरी है उसे आप चेंज करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, बी लेटेड आईटीआर भी भरी हुई है तो आप अपनी रिवाइज आईटीआर 31 मार्च 2027 तक भर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों पिछले 4 सालों की आईटीआर भी आप करंट ईयर में भर सकते हैं, जिसे कि आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर बोला जाता है। लेकिन वो आपके फायदे के लिए नहीं, सरकार के फायदे के लिए जाएगी, जहां पर आपकी कोई लेट फीस, आपका कोई टैक्स, आपकी कोई पेनल्टी बननी होनी चाहिए। तो जिस तरह की आपकी आईटीआर का दोस्तों इनकम का नेचर होता है उसी तरह से आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको सैलरी की, पेंशन की, 2 मकान या दुकान से किराए की इनकम, कोई भी पार्ट टाइम इनकम या 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। 2 से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर, फॉरेन के अंदर कोई एसेट है, किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, इन सभी केस में आईटीआर 2 का फॉर्म भरना है। बिजनेस की इनकम आ जाती है परजम्पटिव टैक्सेशन में, आईटीआर 4 में जा सकते हैं। नॉर्मल आईटीआर दोस्तों बिजनेस की आईटीआर 3 के अंदर जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीआई को आईटीआर 5 में जाना पड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन को आईटीआर 6 में जाना पड़ेगा। ट्रस्ट सोसाइटीज को आईटीआर 7 के अंदर जाना पड़ता है। तो सर अगर हम ये आईटीआर भर देते हैं तो क्या फायदे हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों आईटीआर का मतलब आप कमाई कर रहे हो, आप ऑन रिकॉर्ड कमाई कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको अगर लोन लेना है तो आप लोन को वापस भरने के लायक हो, ये प्रूफ हो जाता है। क्रेडिट कार्ड लेना हो, विदेश में जाना हो दोस्तों, स्टडी वीजा में, टूरिस्ट वीजा में, तो आपकी आईटीआर एम्बेसी के अंदर लगती है। इसके अलावा बड़े बड़े इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस करवाना है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, ये आईटीआर लगती है। रिफंड लेना हो,
तो टीडीएस वगैरह कट गया हो, वापस लेना हो तो आईटीआर की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों कोई लॉस हो गया है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। बड़े बड़े लेन देन आप लोग करते हैं, उन लेन देन को जस्टिफाई करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई नोटिस ना आए, आईटीआर आप लोगों को भरने के लिए बहुत ही मेहनत बहुत ही जरूरी होती है। सर आपने फायदे तो बता दिए, क्या आईटीआर भरने के कुछ नुकसान भी होते हैं? नुकसान तो दोस्तों हर एक चीज का प्लस माइनस होता है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है फिर तो आपको आईटीआर भरनी ही भरनी है, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। लेकिन 4 लाख से कम वाले हैं फिर भी वो भर देते हैं, तो कई बार उनको सरकारी सुविधाओं में, जैसे कि बीपीएल के अंदर, राशन कार्ड के अंदर या कई सब्सिडीज वगैरह में उनका नाम वहां से काटा जा सकता है। गलत आईटीआर भर दी तो किसी तरह का आपको कोई नोटिस आ सकता है। तो आपके ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आपकी कोई इनकम नहीं है, बैंक में लेन देन नहीं है, तो आईटीआर ना भरेंगे तो भी फायदा है, भर देंगे तो हो सकता है कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस आईटीआर को आपको कैसे भरना है, कहां भरना है? दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट है incometax.gov.in। वहां पर आपको पहले अपने पैन कार्ड को रजिस्टर करना है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। फिर आपको लॉगिन करना है, जैसे आपकी इनकम है आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7, उस हिसाब से आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना है और आईटीआर की फॉर्म आप अपनी भर सकते हैं। अब सर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा? ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ इनकम पर। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है दोस्तों 12 लाख रुपए तक है और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। 12 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 4 लाख तक आपका टैक्स माफ होगा। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर दोस्तों 15%, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स बनता है उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। और आपने 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है और टाइम से एडवांस टैक्स नहीं भरा तो सेक्शन 234 बी और सी का ब्याज भी देना पड़ेगा। 50 लाख से ज्यादा इनकम चली जाती है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। अगर आपको लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम आती है तो फ्लैट 30% टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म पर दोस्तों आपको देना है 12.5% का, शॉर्ट टर्म पर देना है 20% का टैक्स। तो जिस तरह की आपकी इनकम होती है उसी तरह का ही आपको आईटीआर का फॉर्म, इनकम का जो नेचर होता है और उसका आपको जो टैक्स के रेट है वो लगते हैं। दोस्तों फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है कि सर मेरी ये इनकम है, कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है, कितना टैक्स लगेगा, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 और आईटीआर फाइलिंग के ऊपर हमारा प्यारा सा कोर्स सीए सुमित शर्मा के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जो आप एक बार डाउनलोड करके हमारी ऐप प्ले स्टोर पर सीए सुमित शर्मा प्लीज चेकआउट करें। हो सकता है आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी भी हो और आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।